हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, रेलवे भर्ती परीक्षा को लेकर के अभी अभी एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। जी हां फ्रेंड्स, रेलवे के छात्रों के लिए एक बुरी खबर है फ्रेंड्स। फिर से रेलवे में पेपर लीक का मामला सामने आया है और इस बार तो दोस्तों सीबीआई ने ऐसा खुलासा किया है कि यहां पे सर पटक लेंगे। ऐसे ऐसे लोग संलिप्त हैं यहां पे दोस्तों पेपर लीक में, जिनके बारे में सोच नहीं सकते हो। आखिरकार छात्रों के साथ हो क्या रहा है? पढ़ने वालों की तो जैसे दोस्तों एक तरह से जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं ये लोग। लगातार कई पेपर यहां पे लीक होते चले जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी के चेयरमैन भी पेपर लीक में दोस्तों शामिल पाए गए हैं। बताइए, जो शीर्ष पदों पे बैठे अधिकारी हैं वही अगर इस तरह के काम करें, संलिप्तता इनकी पाई जाए, तो आखिर छात्र जाए तो जाए कहां, कंप्लेन किनके किनके समक्ष करें? बताइए फ्रेंड्स, इस तरह की चीजें होनी चाहिए थी क्या? अब आइए पूरी खबर को देखते हैं। जो सीबीआई का बड़ा खुलासा अभी हुआ है, कौन से पेपर में हुआ है और आगे आने वाले, अभी देखिए बड़ी भर्ती है, एएलपी की भर्ती है जिसका पेपर होने वाला है, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी। आखिर ये सब भर्ती में क्या होगा? कैसे छात्र ये महसूस करें कि हाँ पेपर सही से रेलवे ले और उनको बिल्कुल भी वाजिब तरीके से, यानी कि जो मेरिट वाले छात्र हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। आइए ये पूरी खबर को देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करना चाहते हो तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो पे भारी डिस्काउंट मिल रहे हैं, जहाँ पे 699 वाला मात्र 527 में बाई कर सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, री मॉक टेस्ट सब कुछ लगा सकते हो। इतना ही नहीं, SSC, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी दोस्तों मॉक टेस्ट आप लोग 1 साल के लिए लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर को अवेल कर सकते हो। अभी एनटीपीसी की जो वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है, इसके लेटेस्ट पैटर्न के आधारित पर फिर देखिए काफी सारे मॉक टेस्ट है जो कि एनटीपीसी का प्रोवाइड करा दिया गया है। चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके बाद चैप्टर टेस्ट CBT 1 CBT 2 का यहाँ पे भी देख सकते हो। 7 डिफरेंट लैंग्वेजेज में आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग 1 साल के लिए उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक खबर पब्लिश की गई है, खास करके रेलवे भर्ती बोर्ड में, जो यहाँ पे दोस्तों एक भर्ती को लेकर के इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ है, जिसमें बहुत बड़े अधिकारी हैं जो कि शामिल हैं पूरे के पूरे पेपर लीक कराने को लेकर के। और आज एक बार फिर से ये प्रूफ हो गया कि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे और जो मेरिटोरियस छात्र हैं उनके लिए लगता है कि कहीं ना कहीं दोस्तों अब जगह ही नहीं बची है कि आखिर साफ सुथरे तरीके से एग्जाम हो और मेरिटोरियस बच्चे को यहाँ पे नौकरी मिल सके। जो यहाँ पे पहुंच वाले बंदे हैं, जो पैसे वाले बंदे हैं, किसी तरह से सेटिंग करके यहाँ पे सेटर्स बैठ रहे हैं उनके जगह पे, वैसे वैसे लोग ही यहाँ पे नौकरी लेते चले जा रहे हैं। देखिए, पेपर लीक, रेलवे भर्ती बोर्ड पटना के अध्यक्ष की भूमिका भी घेरे में। अब देखिए, आरआरबी पटना जोन के जो अध्यक्ष हैं, सबसे बड़े अधिकारी एक जोन के, उनकी भी भूमिका घेरे में है दोस्तों। और ऐसे ऐसे लोग जब पेपर लीक में शामिल हो, अब बताइए परीक्षा की शुचिता पे यहाँ पे क्या ही सवाल कर सकते हो? आप किन से पूछ सकते हो कि आखिर हमारे पेपर लीक हो रहे हैं तो इसमें कुछ कीजिए या क्या कीजिए, जब यही लोग जो सबसे मेन अधिकारी हैं वही लिप्त हैं ये सारी चीजों में। यहां से पूरी खबर को देखते हैं। देखिए, सीबीआई का खुलासा, सीबीआई ने दोस्तों आज यहां पे खुलासा कर दिया है सारा कुछ मैटर को जो इन्वेस्टिगेट करने के बाद। लखनऊ, प्रमुख संवाददाता, सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच लखनऊ ने रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव परीक्षा GDCE का पर्चा लीक होने के कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। यानी कौन सी रेलवे की पेपर है? तो ये GDCE का जो पेपर हुआ था फ्रेंड्स, खास करके आरआरबी प्रयागराज जोन की तरफ से कंडक्ट कराए गए थे, जो जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। और ये कोई छोटा पेपर नहीं होता फ्रेंड्स। रेलवे में वही लोग सपना संजो करके आते हैं जो यहाँ पे चाहते हैं कि हाँ अगर मेरी लेवल 1 में भी नौकरी लग गई, लेवल 2 में भी मेरी नौकरी लग गई, तो इतने अच्छे मेरे पास प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं रेलवे में कि इजीली मैं 1-2 साल में या फिर 3 साल में GDC का पेपर दे करके, डिपार्टमेंटल पेपर दे करके लेवल 6 में, लेवल 7 तक मैं जा सकता हूँ, अच्छे अच्छे जॉब में कर सकता हूँ। तो यही सपना लेकर के आते हैं। सबसे बड़ी संस्था एक तरह से मान सकते हो रेलवे में, जो कि फास्ट प्रमोशन के लिए जाना जाता है फ्रेंड्स, और यहाँ पे बिल्कुल विजनरी टाइप का रहता है। जैसे कहीं पे भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आप लोग नॉर्मली जिस पोस्ट पे ज्वाइन होते हो उसके बाद आप लोग मरते रहिए उसमें 5 साल 10 साल, जैसे तब प्रमोशन होगा, धीरे धीरे होता है। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल जैसे आप लोग ज्वाइन किए लेवल 1 ग्रुप डी में, तुरंत नेक्स्ट ईयर GDC की भर्ती में आइए और पेपर दीजिए, बिल्कुल इजी सा पेपर, और उसके बाद मेरिट वाले हैं तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल आप निकाल लीजिएगा और अच्छे पोस्ट पे, लेवल 5 लेवल 6 पोस्ट पे चले जाइएगा। इतना ईजी होता है। तो बहुत बड़ी एक तरह से भर्ती होती है। और अब तो दोस्तों 50% के करीब GDC भर्ती ले रहे हैं। तो ये छोटी भर्ती अब नहीं रही है, डिपार्टमेंटल वाली भी लगभग 50% हो चुका है कि नॉर्मल भर्ती जो कराते हैं रेलवे वाले ओपन भर्ती से, वो भी 50% के आसपास, और इंटरनल जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंटल लेते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अब कर दिए हैं, खास करके रेलवे कर्मचारियों के लिए। तो वही डिपार्टमेंटल एग्जाम GDC वाला था, इसका पर्चा लीक होने में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। इस परीक्षा का
पर्ची लीक कराने में रेलवे भर्ती बोर्ड पटना के चेयरमैन राजेश कुमार से लेकर कई कर्मचारियों की साठ गांठ रही है। यानी आरआरबी पटना जोन के दोस्तों चेयरमैन ही इसमें शामिल है। और सिर्फ यही नहीं, रेलवे के कई और कर्मचारी हैं जो कि यहाँ पे इस पेपर को लीक करा दिए, यानी खुद ही लीक करा दिए। अब यहाँ पे तो बहुत चलता था कि कोई छात्र हैं जो कि लीक करा दिए, कोई यहाँ पे सोल्वर गैंग है वो लीक करा दिया। यहाँ पे तो रेलवे के खुद ही शीर्ष अधिकारी लीक करा रहे हैं। इससे करीब 2 करोड़ रुपए तक की वसूली की गई। बताइए फ्रेंड्स, 2 करोड़ रुपए के लिए कितने लोगों की जिंदगी के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर दिया। लेवल 16 तक में दोस्तों ये लोग नौकरी करते हैं, आरआरबी जोन के चेयरमैन लेवल 16 लेवल 17 तक के जॉब में। इनके पास क्या कमी है बताइए, जो यहाँ पे आईएएस लेवल रैंक तक के जॉब में यहाँ पे बताइए चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं। ना रुतबे की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना कोई यहाँ पे अलाउंस की कमी है। रेलवे की तरफ से हर एक शानो शौकत हर सुविधा इनको दी जाती है। फिर क्या कमी रह गई कि बताइए 2 करोड़ पैसे की उगाही करने के चक्कर में यहाँ पे इतने सारे मेरिटोरियस छात्र की जिंदगी से खिलवाड़ कर गए। यहाँ पे देख लीजिए, वसूली की गई, हर अभ्यर्थी से 4-4 लाख रुपए वसूले गए। अभी भी दोस्तों ये सब कुछ प्रूफ है जो कि सीबीआई के खुलासे में बताए गए हैं कि हर लोग से 4-4 लाख रुपए लिए हैं। यह परीक्षा 6 अगस्त 2021 को आयोजित की गई थी। इसीलिए कई बार जो पहले पेपर हुए हैं फ्रेंड्स जीडीसी के, लगातार उस पर सवाल उठते रहते हैं कि फर्जी तरीके से हुए हैं, इस तरह से हुए हैं, ऐसे हुए वैसे हुए हैं, कोई यहाँ पे इसकी शुचिता पे ये नहीं है। बहुत फर्जीवाड़े की तरह से ऐसे आते रहते थे और वही चीज़ आप लोग देख भी रहे हो। सीबीआई ने इन्हीं जानकारी के आधार पर गुरुवार को यूपी के 5 और राजस्थान के 6 जिलों में ताबड़तोड़ छापे मारे थे। इस मामले में रेलवे के 4 कर्मचारी समेत करीब 1 दर्जन लोगों की तलाश की जा रही है। सीबीआई के मुताबिक नियमानुसार 2 भाषाओं में पर्चा तैयार किया जाता है, पर चेयरमैन राजेश कुमार ने सिर्फ अंग्रेजी में ही पर्चा बनाया। यह पर्चा एप्टेक संस्था के पास भेजा गया, जहां एप्टेक की गोपनीय टीम ने पर्चे को हिंदी में अनुवाद किया। अब ध्यान रहे, एप्टेक क्या है आपको पता चल गया होगा, ये एजेंसी है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। और इनके पहले से भी दोस्तों रिकॉर्ड ठीक नहीं रहे हैं। और देखिए इस वाले पेपर में भी इनकी जो है क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे साफ साफ निकल के आ रही है। जहां एप्टेक की गोपनीयता टीम ने 5 पर्चे को हिंदी में अनुवाद किया। इसके बाद ही पर्चा परीक्षा केंद्रों के लिए 6 अगस्त 2021 की सुबह रवाना किया गया। हालांकि इससे 1 दिन पहले पर्चा लीक किया जा चुका था। तो जिस दिन पेपर होना था उससे 1 दिन पहले ही पर्चा आपके लीक हो गए 4-4 लाख में। बताइए, सीबीआई की जांच में इसका भी खुलासा हुआ कि इंटरनल लेवल में एग्जाम में अभ्यर्थी बलराम मीना व शिव कुमार को 100 नंबर के पर्चे में 94 नंबर मिले थे। अब 94 नंबर ला करके भी इनको नौकरी नहीं मिली, तभी तो यहाँ पे खुलासे हो गए, क्योंकि काफी कम नंबर पे कई लोगों का सिलेक्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में दिया गया था। अब नेक्स्ट पेज में देख लिया आगे की अपडेट क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने हिंदुस्तान न्यूज़पेपर वाला जो ई प्रिंट मीडिया है इसका मैंने ओपन कर रखा है। इसमें देखिए साफ साफ यही जो न्यूज़ है जो यहाँ पे पब्लिश की गई है फ्रेंड्स। और इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे 9 अगस्त 2024 11:47 पे थोड़े पहले आ जाते हैं और प्रिंट वाले में आज आया था। यहाँ पे सारा कुछ वही सारी चीज़ें हैं जो कि मेंशन कर दी गई है। अब यहाँ से देखिए, अंक ज्यादा होने पर भी चयन नहीं, उठा सवाल। सीबीआई की जांच में इसका भी खुलासा हुआ है कि इंटरनल लेवल एग्जाम में अभ्यर्थी बलराम मीना व शिव कुमार को 100 नंबर में के पर्चे में 94 अंक मिले थे। इससे क्वालिफाई करने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 40, पिछड़ी व अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 30 और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 25 अंक लाने की जरूरत होते हैं। इसके बाद भी परिणाम में बलराम व शिव कुमार को फेल दिखाया गया था। बताइए 94 नंबर लाए, वो भी एक मीणा है यानी कि एसटी कम्युनिटी के हैं, तब भी इनको दोस्तों नौकरी नहीं दी जा रही है। और इनके जगह पे जो कम कम नंबर लाए हैं उनको नौकरी दे दिया। इसी से तो साफ साफ खुलासा हो गया कि आखिर इतने नंबर लाने पर भी इनको नौकरी नहीं दी गई। यानी साफ साफ बात था कि जिन्होंने 4 लाख रुपए दिए उनको नौकरी दी जा रही है और जो मेरिट वाले बंदे हैं उनको यहाँ पे नौकरी नहीं दी जा रही है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे रेलवे कर्मचारी भी बने अभ्यर्थी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे सोल्वर गैंग भी बैठे थे। जांच में अभी पता चला कि कुछ स्थानों पर रेलवे के कर्मचारी भी अभ्यर्थी बनकर बैठे थे, यानी जिन्होंने पेपर नहीं अप्लाई नहीं किया इसके लिए, वो भी दूसरे कर्मचारी हैं जो कि दूसरे की जगह पे बैठे थे। इन्होंने कुछ लोगों के लिए सोल्वर का भी काम किया था। इस दौरान ही 2 लोग भूप सिंह और जितेंद्र मीना ने पर्चा पाने के लिए रेलवे में तैनात प्रशांत मीना से संपर्क किया था। प्रशांत मीना ने रुपए ले लिए थे, लेकिन वह परीक्षा में शामिल नहीं हुआ था। भूप व जितेंद्र बाहरी लोग थे। इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। तो आई थिंक कि पूरा मामला अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बताइए कि रेलवे भर्ती बोर्ड के जब चेयरमैन ही इस तरह से पेपर लीक करा देते हैं कुछ पैसों के लिए, तो किनके पास कंप्लेन जाना चाहिए या फिर इनके ऊपर क्या ही एक्शन होना चाहिए।
कोई छोटे मोटे कर्मचारी हों, कोई यहाँ पे सोल्वर गैंग हो, कोई किसी के जगह पे कोई पेपर देने चला जा रहा है या फिर कोई पेपर लीक कर दिया, वो मैटर तो अलग है। ये तो इतना बड़ा चीटिंग है दोस्तों कि यहाँ पे खुद ही लीक करा दे रहे हैं और सारे के सारे कर्मचारी को नौकरी दिलवा दे रहे हैं और जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं उनको जगह ही नहीं मिल पा रही है। इसीलिए फ्रेंड्स जीडीसी के पेपर में हमेशा एक तरह से सवाल के घेरे में ही रहता था। जीडीसी का जब भी होता था भरोसा ही नहीं था किन्हीं को कि बिना पैसे का इसमें हो भी सकता है, और धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए, लेकिन फिर भी दोस्तों देखिए कि अभी तक यहाँ पे पकड़े ही जा रहे हैं इस तरह के पेपर में। अभी देखिए कि इन पे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे अध्यक्ष ही क्यों न रहे, चाहे कोई भी क्यों न रहे हो, बहुत कड़ी कार्रवाई इन पे होनी चाहिए। अगर इतने ज़्यादा करियर के साथ खिलवाड़ करें, इस तरह से पेपर लीक कराए हैं तो, और प्रूफ मिलती है तो ठीक है। रही बात यहाँ पे आगे आने वाले पेपर के ऊपर, जैसे ELP का पेपर होने वाला है, टेक्नीशियन का होने वाला है, जूनियर इंजीनियर, NTPC और भी बहुत पेपर होने वाले हैं, तो क्या इनमें किस तरह से रेलवे को यहाँ पे सारा कुछ जो है मैनेजमेंट करनी चाहिए, आखिर क्या करें कि यहाँ पे पेपर लीक ना हो, या फिर किस तरह से इनको यहाँ पे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उस पर अंकुश लगाया जाए ताकि कुछ गड़बड़ी करें तो इन पे कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएं। बताइए, इनका रूल है फ्रेंड्स रेलवे का कि अगर कोई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी की तरफ से कुछ भी मिसकंडक्ट होता है एग्जामिनेशन में, तो इस पे क्या करते हैं कि सिर्फ पेनल्टी लगाते हैं। क्या सिर्फ पेनल्टी लगाना ही उचित होगा? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। अगर कोई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी इस तरह से यहाँ पे पेपर लीक कराने में पकड़ी जाती है, उनकी संलिप्तता होती है, तो सिर्फ पेनल्टी नहीं, पूरे के पूरे पैसे वसूलने के अलावे पूरा का पूरा इसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए कि कहीं भी यहाँ पे पेपर ना करवाएं। सिर्फ रेलवे का नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम का पेपर नहीं करवाने देना चाहिए, चाहे कोई भी रहे, कोई भी कंपनी रहे, कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी रहे। इस तरह की जब तक रूल नहीं बनेगी तब तक ये लोग खुलेआम ऐसे करते रहेंगे। कुछ कर्मचारी करते हैं इनके एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के, कुछ सेंटर पे होते हैं तो उनको बस निकाल दिए, कुछ पेनल्टी भर दिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी है 100% साफ सुथरा, दूध की धूली है नहीं। 2018 का यहाँ पे ग्रुप डी की भर्ती हुई थी फ्रेंड्स, उसमें अभी तक भी कुछ कैंडिडेट के कहने होते हैं कि सर इसमें भी पेपर लीक हुआ था। किसी विलेज से, एक ही विलेज से कुछ ऐसे छात्र बोल रहे थे कि 7 बंदे थे हम लोग, 6 बंदे का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया जो कि पढ़ते लिखते नहीं थे पैसे दे करके, और मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने पैसे नहीं दिए, 4 नंबर से मेरी मेरिट अटक गई, जबकि मेरे नंबर उनसे अच्छे आते थे मॉक टेस्ट में और हर चीज़ में, और बिना पढ़े लिखे उनके नौकरी ऐसे लग गए। अब बताइए फ्रेंड्स, जो पहले के पेपर हुए उसमें भी कई तरह की इस तरह चीज़ें आई। NTPC का पेपर हुआ, उसमें 134 FIR दर्ज हुए। अब FIR दर्ज हुए 134 तो कैसे हो गए? जब पेपर यहाँ पे शुरुआत होती है तो यहाँ पे खास करके जब चेकिंग के दौरान आप अच्छे से चेक नहीं क्यों करते हो? क्यों यहाँ पे ABCD इस तरह से करके आंसर क्यों लेके चले आते हैं सेंटर में, जबकि इतने कड़े तरीके से बोलते हो कि हम लोग चेक करते हैं कई जगह पे, तो कैसे चला जाता है पर्चा अंदर? उसी तरह से देखिए कि स्क्रीन शेयरिंग हो जाता है, तो किस तरह से भाई सर्वर और बाकी सारे मैनेजमेंट करते हो कि स्क्रीन शेयर तक कर लेते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस लेके चले आते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों रूट लेवल तक आकर के इनको करना होगा, तभी यहाँ पे कुछ ना कुछ कड़ाई होगी और सही तरीके से पेपर हो पाएगा। और जो कह सकते हो कि मेरिटोरियस बंदे हैं, जो खास करके पढ़े लिखे बंदे हैं, उनको नौकरी मिल पाएगी। वरना जैसे चल रहा है अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमेशा की तरह दोस्तों ये पढ़े लिखे बंदे हैं, जो पढ़ने वाले मेहनती बच्चे हैं, वो मार खाते रहेंगे, और इनके जगह पे जो पहुंच वाले बंदे हैं, जो पैसे वाले बंदे हैं, वही इस तरह से हैं जो कि नौकरी लेते जाएंगे। तो रेलवे में भी इतने तरह के जो पेपर लीक हुए हैं, इतनी सारी चीजें निकल के आ रही है, CBI तक मैटर पहुंच रहा है और ये सब खुलासे हो रहे हैं। इससे कड़ी से कड़ी दोस्तों इनको यहाँ पे बिल्कुल भी इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। प्लस जो आने वाले एग्जाम है उसमें बिल्कुल भी सुनिश्चित करें कि 0 टॉलरेंस, प्लस यहाँ पे खास करके जो एग्जामिनेशन की शुचिता हो उस पर कोई भी यहाँ पे दिक्कत ना आनी चाहिए, और उसके रिगार्डिंग जो भी करना हो इनको करनी चाहिए। जो अधिकारी संलिप्त हो या फिर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी वाले संलिप्त हो, पूरी तरह से दोस्तों उन पर एक्शन लेनी चाहिए। सिर्फ नौकरी से बर्खास्त नहीं, पूरी तरह से उनकी पेनाल्टी और हर चीज जितना हो सके कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पे सही हो पाएगा सिस्टम। वरना जैसे चल रहा है अगर ऐसे ही रहा तो फिर ऐसे छात्र मरते रहेंगे और बाकी ये सारे फर्जीवाड़े करने वाले ये करते रहेंगे। बाकी दोस्तों बिल्कुल बुरी खबर है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। कई सारे जगह पे इस तरह की खबरें आती रहती है और बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे ही हमेशा से भुगतते रहते हैं। आपको इसके ऊपर क्या करना है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या आपके सवाल हैं या फिर क्या दोस्तों जो खास करके जो पेपर ALP के होने वाले हैं टेक्नीशियन, उसमें किस तरह की सिस्टम होनी चाहिए खास करके यहाँ पे पेपर लीक होने से बचाने के लिए? आप लोग चाहो तो कुछ सुझाव भी दे सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो या फिर कोई और वीडियो हो जो पेपर होने से पहले इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट किया जा सके, ताकि रेलवे भर्ती बोर्ड भी इस चीज़ को अमल करे। तो ये रही फ्रेंड्स अपडेट, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।